अन्नामलाई ने मुंबई आने की बात की तो राज ठाकरे और संजय राउत क्यों भड़क उठे। जी हां, दरअसल बीजेपी नेता के अन्नामलाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उन्हें कीड़ा बताया है। संजय राउत ने कहा कि खुद को शिवसेना कहने वाले एकनाथ शिंदे इस पर क्या रुख लेंगे। फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री मराठी मानुष का नमक खाते हैं और मुंबई में ऐसे लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। अन्नामलाई पर राउत ने कहा कि उसकी औकात क्या है, वो हमें धमकी देता है, अपने राज्य में उसे कोई पूछता भी नहीं। ये बीजेपी ने हमारे ऊपर छोड़े हुए कीड़े हैं। इसके पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी नेता के अन्नामलाई को रसमलाई कहा था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में बोलने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। अन्नामलाई का मजाक उड़ाते हुए ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु से कोई रसमलाई मुंबई आया है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है और मुंबई और महाराष्ट्र के बीच कोई संबंध नहीं है। वो कौन है और तुम्हारा मुंबई से क्या लेना देना है और तुम यहाँ आए क्यों। इसलिए बाला साहब ने कहा था, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रमुख ने ये कहा था कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल शहर है। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अपने खिलाफ टिप्पणियों पर जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा था कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे गाली देने के लिए मीटिंग्स रखी है। अन्नामलाई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना ज़रूरी क्यों हो गया हूँ। कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर मैं मुंबई आया तो वो मेरे पैर काट देंगे। मैं मुंबई आऊँगा, कोशिश करके देखो मेरे पैर काटने की। अगर मैं ऐसी धमकियों से डरता तो मैं अपने गांव में ही रहता। अगर मैं कहूँ कि कामराज भारत के सबसे महान नेताओं में से एक हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो अब तमिल नहीं रहे। अगर मैं कहूँ कि मुंबई एक वर्ल्ड क्लास शहर है तो क्या इसका मतलब है कि इसे महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं बनाया। ये लोग बस नासमझ हैं। सुनिए। It's very clear. People want a triple engine government. If you look at Chennai, it is DMK at the top, BJP. Bangalore, Congress, BJP. Hyderabad, Congress, BJP. Here we are looking at the only city in our country where a triple engine Sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. Chennai's budget is 8,000 crore. Bangalore is 19,000 crore. You need good people sitting in the administration to manage the finance, to manage development. So I'm 100% confident in the next 5 years, we have a lot of program. Next 7 years, no slum should be in Mumbai. And we want to build the coastal link project. We want to build Patalo, complete underground connection between north and south. For everything to happen, a triple engine Sarkar is important for Mumbai, in which our Tejinder Bhai will be a part of it with the blessings of our people. Our Marathi brothers and sisters will decide who will be the mayor of Mumbai. All the brothers and sisters who are voting here are also Marathi brothers and sisters only. And everybody who are here, they are Marathi in spirit. They are Marathi in spirit. Everybody who is a Mumbaikar has got the spirit of Marathi. They all want Mumbai to go forward. So I am confident our party, our senior leaders, they are there. They will decide. It will be a grounded local person who will take Mumbai forward. That is for our party to decide. Right now it is important people should have leaders in the local constituency who can serve them. That is why ward number 47 needs तेजुभाई here. अब अन्नामलाई को लेकर हो रही बयानबाजी कब थमेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या खुद सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।